नाही तर मग पेनल्टी द्यावी लागेल. मंडळराजा मला परमिशन मिळालेली आहे. जर प्रतिनिधी तुमचे नसतील तर मात्र पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. नक्कीच एक स्पर्धेच्या माध्यमातून एक नियम चेंजेस केला गेलाय. आपण तिसरी आणि चौथी याच्यामध्ये एक पॉवर प्ले चालू शकता, याचं देखील लक्षात असू द्या दोन्ही कर्णधार. पहिला षटक पॉवर प्लेचा असेल, नंतर तिसरा आणि चौथा याच्यामध्ये आपण पॉवर प्ले घ्यायचा आहे. तसेच आपल्या ग्राउंडच्या लगत जी भट्टी आहे आपण बघता वीट भट्टी, तर तेच आमचे निपुरते साहेब हे कुठे असतील यांना देखील विनंती आहे आपण मंचावरती या स्थानापन्न व्हायचं आहे. चला तुषार भोईर, एक नियम देखील लक्षात घ्या, चेंजेस केला गेलाय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तिसरं आणि चौथा षटक याच्यामध्ये एक पॉवर प्ले हाताळायचा आहे. पहिला षटक पॉवर प्लेचा असेल आणि तिसरा चौथा यांच्यामध्ये. तसेच आपण पाहताय मंचावरती आमचे उपस्थित पाहुणे माजी उपसरपंच जिज्ञासा जितेंद्र पाटील हे देखील उपस्थित आहेत. तसेच जितू दादा हे देखील उपस्थित आहेत. तसेच भालचंद्र पाटील हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच जितू दादा गोटे आमचे यांच्याकडनं मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीज लाभल्या गेल्या त्या स्पर्धेसाठी. कंटिन्यू यासिर सर. सचिन और अप्पू के रूप में दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान के बीच प्रिंस 11 के, जबकि एचबी वॉरियर्स की ओर आकाश आए हैं। गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे और आकाश की पहली गेंद का सामना करेंगे सचिन। लंबे तगड़े, मजबूत उनके कंधे, मजबूत उनकी कलाइयाँ, पिच हिटर के रूप में माने जाते हैं। बड़े बड़े छक्के और चौके लगाने में माहिर माने जाते हैं। आकाश की पहली गेंद का सामना करेंगे और इस जैसी ही एक गेंद पड़ेंगी शुरुआत हो जाएंगी चाने प्रीमियर लीग 2026 की। चले आकाश, राइट आर्म ओवर द विकेट, सचिन के लिए शॉट, गेंद पुल करने का प्रयास, अपील हुई लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। एम्पायर हमारे काफी अनुभवी, नकारा उन्होंने अपील को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे आकाश द्वारा बीट किया सचिन को। आउटसाइड ऑफ स्टंप लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा के, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे, बीट हुए बल्लेबाज और बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा कर लिया। चले आकाश से दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट सचिन के लिए पहुंचे, गेंद की शॉट, गेंद और उसे अपर कट खेलने का प्रयास था, डिक्लेयर जोन में जाती हुई। एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा, एक रन। रनों की शुरुआत होती हुई यहाँ पे प्रिंस 11 के लिए। खाता खोला अपना सचिन ने। अब पहली बार आकाश के सामने अप्पू सॉरी। चले आकाश, राइट आर्म ओवर द विकेट अप्पू के लिए शॉट, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट करने का प्रयास जरूर किया। एक बार फिर से डिक्लेयर जोन में जाती हुई स्वप्निल पाटिल का इशारा, एक और रन मिला। इसे एक रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 2 रन प्रिंस 11 का। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है प्रिंस 11 की टीम एचबी वॉरियर्स के सामने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक आकाश द्वारा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है। कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं फराहम किया, अवसर नहीं प्रदान किया यहाँ पे। नौजवान उभरते हुए गेंदबाज आकाश, राइट आर्म ओवर द विकेट अप्पू के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, अपनी जगह पे खड़े रह के छेड़ने का प्रयास, चूंकि बल्लेबाज पूरी तरह से एक और डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अच्छी शुरुआत यहाँ पे आकाश द्वारा, सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। एक टिप्पा पकड़ा हुआ है गुडलैंड स्पॉट पे, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, अंदर की तरफ गेंदे लाते हुए इस बार आगे निकले, फुल टॉस बनाया, ड्राइव किया शानदार तरीके से, वाइड इज लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और जब तक के थ्रो आता पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रन पूरे कर लिए और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन
तसेच या ठिकाणी निपुरते आमच्या ज्या भट्टी मालक आहेत त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. या मंचावरती स्थानापन्न व्हा. चले आकाश, रेटा मोड़ दो विकेट, पटकी हुई गेंद थी, एक बार फिर से डिक्लेयर जोन में जाएंगी, 1 रन मिलेगा, एम्पायर का इशारा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रन। तसेच प्रत्येक सामन्यासाठी थम्सअपची देखील उपलब्ध केली गेली आहे. जितूदादा पाटील, जितेंद्र पाटील आज अॅनिव्हर्सरी वाढदिवस त्या निमित्तानं प्रत्येक विजयी संघाला आणि हरलेल्या संघाला देखील या ठिकाणी थम्सअपची व्यवस्था केली गेली आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे प्रिंस 11 की टीम। अब तुषार आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज तुषार, अनुभवी गेंदबाज, और तुषार के सामने है सचिन, सलामी बल्लेबाज के रूप में आया। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया यहाँ पे प्रिंस 11 की टीम ने। क्योंकि पावर प्ले का ओवर खत्म हो गया, इसलिए दूर दूर तक फैलाएगी फील्ड। डीप बैकवर्ड इसको लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। इस फील्ड की सजावट के साथ तुषार गेंद करने के लिए तैयार। पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन बनाने में सफल हुए। पावर प्ले का फायदा नहीं उठाने जा करे चले तुषार। इस बार पंच किया शानदार तरीके से, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, सटीक थ्रो आता हुआ सीधा तुषार के हाथों में, केवल 1 रन। इस 1 रन की सहायता के साथ अब प्रिंस 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अब पहली बार अप्पू तुषार के सामने, चले तुषार, ऑफ स्टंप के बाहर, डिक्लेयर जोन में जाएंगी, केवल 1 रन मिलेगा। एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा प्रिंस 11 का 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। धीमी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी तुषार की। अभी तक 2 गेंदों में केवल 2 रन दिए तुषार ने। अब जरा हाथ खोलने होंगे यहाँ पे, चौके और छक्कों की जरूरत प्रिंस 11 की टीम को। चले तुषार, इस बार सचिन के लिए, रेटा मोड़ दो विकेट, इंतजार किया, शानदार तरीके से पुल कर दिया, डिप बैकवर्ड इसको लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। डीप से बहुत अच्छा थ्रो आया, सटीक थ्रो, सीधा विकेट पे आता हुआ, तुषार ने गैदर कर लिया। 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन। प्रिंस 11 का टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। पहला मैच HB वॉरियर्स और प्रिंस 11 के बीच। इस बार शॉट गेंद थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं हो पाया। गेंद जा रही थी कानपुर, बल्ला चला गया नागपुर, दोनों का कोई मिलन नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छा कमबैक यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी तुषार द्वारा। इस बार आगे निकल के खेलने का प्रयास था, खड़ी रह गई गेंद, विकेट कीपर, पहली विकेट का पतन।
सचिन भोईर का विकेट खोया और अब सचिन भोईर का स्थान ग्रहण करने के लिए सचिन पाटिल। पहली सफलता यहाँ पे तुषार के लिए। अच्छी गेंदबाजी तुषार द्वारा, कोई दिशाहीन गेंद नहीं फेंकी। 5 रन दिए, 4 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई तुषार ने। सतीशजी शेलके यांचं आगमन, मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत। सरांनी मंचावर यायचा है। शानदार स्क्वायर कट इस बार, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, दौड़ के 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 11 रन। ओवर की समाप्ति स्वप्निल पाटिल का इशारा। अच्छे ओवर की समाप्ति तुषार के, काफी नपी तुली गेंदबाजी की, काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी। केवल 4 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई तुषार ने। 6 रन दिए, सॉरी। आकाश ने पहली ओवर की थी, केवल 5 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। तुषार ने 6 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। अच्छी शुरुआत यहाँ पे एचबी वॉरियर्स की। बल्लेबाजों को बांधे रखा है, चौके और छक्के आ नहीं रहे बल्ले से, प्रयास जरूर कर रहे हैं। अब अप्पू के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 11, 11, 11, क्योंकि अप्पू सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं। अब सेट हो चुके हैं, 2 ओवर भी हो चुके हैं। अब जाके अपने हाथ खोलना पड़ेंगे अप्पू को, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा धार, जिसको साहस कहते हैं, वो साहस दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से आए। हर्षद आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। चाने टीम के एक मंझे हुए ऑलराउंडर। काफी अनुभवी हर्षद गेंदबाजी के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। टेनिस क्रिकेट में आप देखते हैं बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज और उतने ही अच्छे गेंदबाज। हर्षद पाटिल पहली गेंद लेके और उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे अप्पू। चले हर्षद, राइट मोड़ द विकेट अप्पू के लिए। आगे निकल के खेलने का प्रयास था, मिडल नहीं कर पाए, ढकेला अपने आप से दूर। और जब तक अपने फॉलो थ्रू में फील करते हर्षद पाटिल, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। अब सचिन पाटिल हर्षद के सामने, ऊंचे लंबे कट के खिलाड़ी। ये संघर्ष देखना काफी रोमांचक रहेगा, काफी रोचक रहेगा। चले हर्षद, आगे निकल के खेलने का प्रयास था, पहले ही इरादे भाप गए थे हर्षद, ऑफ स्टंप के बाहर लगा, लेकिन टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकल गई। 2 रन मिलेंगे, एक तो वाइड का और डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई तो 2 रन और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा प्रिंस 11 का 14 रन। एक विकेट की नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे सचिन। चले हर्षद, राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल सोच समझ में नहीं आया, गेंद के लाइन में नहीं थे, आगे निकले और स्टंपिंग, पहली विकेट। पहली विकेट प्राप्त की यहाँ पे हर्षद ने।
दूसरी विकेट का पतन प्रिंस 11 की टीम का, जबकि उनकी टीम का योग है 14 रन। वेदांत आए हैं, वेदांत पाटिल हर्षद के अगले गेंद का सामना करेंगे। हालत काफी खराब यहाँ पे प्रिंस 11 की। तीसरी ओवर चल रही है, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। चले हर्षद पहुंचे, आगे निकले, फुल टॉस बनाया, और जब तक ये मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड होती दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। खाता खोला अपना वेदांत ने। उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 1 रन, और अपने टीम के योग को उन्होंने पहुंचा दिया 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे एज प्रिंस 11 की टीम। चले हर्षद इस बार आगे निकले, हवा में उड़ा के मारा है, ऊंची गई है गेंद, गेंद के नीचे फील्डर, और क्या जबरदस्त कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। आकाश द्वारा इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि वहां पे आउटफील्ड भी बहुत खराब थी, लेकिन समर्पित खिलाड़ी बेहतरीन कैच लिया। एक और विकेट का पतन। हालत और खराब होती हुई यहाँ पे प्रिंस 11 की, क्योंकि उनके सामने जो टीम है उनमें बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, इसलिए एक अच्छा योग खड़ा करना जरूरी। कल्पेश आए हैं बल्लेबाजी करने के, कल्पेश पाटिल। अपू जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, केवल 5 रन बनाए अपू ने 7 गेंदों में। चले हर्षद आने के साथ हवा में उठा के मारा फील्डर गेंद के नीचे, दूसरा विकेट। गेंदों पे 2 विकेट हर्षद पाटिल के लिए, और अब हैट्रिक पे हैं। देखना है अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे नहीं। पहली ही मैच में अगर हैट्रिक पूरी कर लेंगे तो हर्षद का जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। 2 गेंदों पे 2 विकेट, हैट्रिक पे हर्षद। चले हमसे दूर भागते हुए पहुंचे, गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में जरूर थी, और गेंद जा रही डीप बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री की तरफ। 2 फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, रोक पाएंगे या नहीं देखना बड़ा मजेदार। 2 रन पूरे कर दिए दोनों बल्लेबाजों ने, और जब तक के थ्रो आता, तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। खाता खोला अपना 3 रनों के साथ। ओवर की समाप्ति स्वप्निल पाटिल का इशारा। इन 3 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 18 रन प्रिंस 11 का। चौथी ओवर की समाप्ति के तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बनाने में सफल हुई है, मतलब 6 रन। वेदांतनी जर षटकार लावला तर विशाल जाधव आणि पार्थ पाटील यांच्याकडून 100 रुपयांचं बक्षीस। थैंक यू बहुत ऑफ यू। पहली मैच में इनामों की बारिश शुरू। चाने की इस जबरदस्त सुंदर ग्राउंड पे आप देख रहे हैं चाने प्रीमियर लीग 2026। इस ग्राउंड ने बड़े बड़े मैचेस के गवा रही है, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट होता है इस ग्राउंड पे।
देवा आए हैं और देवा की पहली गेंद का सामना करेंगे दयानंद। राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली, कलेक्ट नहीं कर पाए, डिक्लेयर जोन में चली गई। ओके इट इज वाइड। तो वो दिशाहीन गेंद, इस बार लेग स्टेम को छोड़ दी गेंद। एम्पायर स्वप्निल पाटिल मुड़े, दोनों हाथ हवा में ले रहा है, दिशाहीन घोषित की, एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ प्रिंस 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 21 रन 21। चले देवा, राइट आर्म राउंड द विकेट, दयानंद के लिए शॉट गेंद और इसे शानदार तरीके से कट कर दिया। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका। दयानंद हो लेकिन वो दया नहीं दिखाएंगे। पहला चौका दयानंद के बल्ले से आता हुआ और इन 4 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत प्रिंस 11 के बल्लेबाजों को। चौथी ओवर में पहला चौका आया, आप अंदाजा लगाइए कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई होगी एचबी वॉरियर्स की ओर से। देवा की ये गेंद टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली, एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 26 रन। प्रिंस 11 का चाने प्रीमियर लीग 2026 का ये पहला मैच। जो दर्शक यहाँ देर से पहुंचे, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल देर से खोला, उन्हें बताता चलूं कि एचबी वॉरियर्स ने टॉस जीता और प्रथम निमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए प्रिंस 11 को। चले देवा दयानंद के लिए, इस बार तमाचा लगाया, पंच किया और जब तक के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ के आते, 2 रन पूरे कर लिए, तीसरा रन लेना चाहते, ये खतरनाक हो सकता है लेकिन बच गए। 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 28 रन। अच्छी आक्रामक क्रिकेट खेल रहे दयानंद। चले देवा, दयानंद के लिए हवा में उठा के मारा है, फील्डर गेंद के नीचे, बहुत अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक और विकेट का पतन। खतरनाक दिखाई दे रहे जो बल्लेबाज थे दयानंद, उनके इनिंग का खात्मा हुआ। 9 रन बनाए दयानंद ने, एक शानदार चौका लगाया और ये वाहिद एकमेव बल्लेबाज जिन्होंने एक चौका लगाया पूरे इनिंग्स में यहाँ पे प्रिंस 11 के। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं तुषार पाटिल। पहली सफलता यहाँ पे देवा के लिए आती हुई, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, एक चौका भी आया उनकी गेंदबाजी पे, लेकिन दयानंद का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। चले देवा तुषार पाटिल के लिए, शॉट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए और जब तक के पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड होती दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 29 रन।
चले देवा, राइट आर्म राउंड द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद खेलने का प्रयास, एज लेती हुई सीधी विकेट के ऊपर के दस्ताने में, एक और विकेट का पतन। भूपेंद्र आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, देवा की अगली गेंद का सामना करेंगे। चले देवा भूपेंद्र के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। शॉर्ट गेंद इंतजार किया, पुल करने का प्रयास था, एक बार फिर से टाइम नहीं कर पाए और डिक्लेयर जोन में गेंद चली जाएंगी 1 रन के लिए। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रन। ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बनाने में सफल हुई है प्रिंस 11 की टीम। अब आखिरी ओवर आना शेष। इस आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने ही होंगे यहाँ पे प्रिंस 11 को, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई है यहाँ पे हर्षद पाटिल जैसा खतरनाक बल्लेबाज एचबी वॉरियर्स की टीम में। कम से कम आपको 50 रन 45 रन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। 15 रन तो इस ओवर में आने ही चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। हर्षद पाटिल खुद आएंगे, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे, अनुभवी गेंदबाज चाने टीम के। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिब्बे को डिस्क्लोज, डिब्बे विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डिब्बे एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट आउट गली। हर्षद पाटिल अंतिम ओवर लेके हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले, हवा में उड़ा के मारा है, फील्डर मौजूद, पहली गेंद पे सफलता। एक टिप्पा खाने के बाद गई थी, अच्छी शुरुआत यहाँ पे। चले हर्षद, पहली गेंद पे कोई रन नहीं, 1 रन सॉरी। इस बार हवा में गेंद ऊंची गई है, गेंद के नीचे लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और दूसरे अटम्प्ट में शानदार कैच, एक और विकेट का पतन। चौथा विकेट आता हुआ हर्षद के लिए। पहली ओवर जब की थी तो 3 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई थी। अब ईश्वर आए हैं, देखिए ईश्वर खुद आ गए बचाने के लिए। अब देखिए बचा पाते हैं या नहीं। हर्षद सामने ईश्वर के लिए, और उठा के मारने का प्रयास, हर्षद गेंद के नीचे और ये आउट, एक और विकेट, 5 विकेट, पंजा मारा है हर्षद ने। में 5 विकेट झटकने में सफलता पाई। गजब की गेंदबाजी यहाँ पे हर्षद पाटिल द्वारा, बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है प्रिंस 11 के बल्लेबाजी की। पहुंचे गेंद की, एक बार फिर से हैट्रिक पे थे, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन। किसी भी मध्यम गति के गेंदबाज का ये सपना होता है कि किसी मैच में वो 5 विकेट ले, पंजा कहा जाता है उसे, पंजा मारने में सफलता पाई। इस बार आगे निकल के खेलने का प्रयास, कुछ भी समझ नहीं पाए, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। एक और डॉट बॉल आता हुआ। चले हर्षद,
उंगलियां फेरी अरशद ने, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंस 11 32 रन बनाने में सफल हुई है और अब जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत 5 ओवर में। और किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त करती है, इसका आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर सचिन। चला लगेच आपण आपल्या मंचावरती व्हीआयपी स्टेजवरती आपण पाहत आहे निपूर ते साहेब ज्यांची वीटभट्टी आमच्या गावालगतच लागली गेली आहे, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी केला जाते। मी विनंती करतोय संजय शेठ टायगर यांना एक सन्मान चिन्हाची ट्रॉफी आणि शाल परिधान करून त्यांचा सत्कार केला जातो या ठिकाणी। सत्कार होतो या ठिकाणी, जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। त्यांच्या माध्यमातून देणगी लाभली गेली आहे या स्पर्धेसाठी। धन्यवाद साहेब, आपण येऊन या स्पर्धेची शोभा वाढवली गेली। चला लगेच नाणेफेकीसाठी या। दर्शन शेलार सेकंड मॅच आपण पाहणार आहे प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी। अशू वॉरियर्स वर्सेस संजय शेठ टायगर यांच्यामध्ये ही लढत। दर्शन शेलार शेठ टायगर संघाचे कर्णधार, तसेच सूरज पाटील अशू वॉरियर्स संघाचे कर्णधार, दोन्ही संघ बोथ कर्णधार इथे पोहोचले। मी निपुरते सरांना विनंती करतोय, आपण तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाईल। अनगाव गावचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी जिंकली आहे अशू वॉरियर संघानं। थँक्यू, आपण येऊन मंचाची शोभा वाढवलीत या ठिकाणी। काय डिसिजन असेल सूरज पाटील? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल आमचा। नक्कीच क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, 5 षटकाचा सामना आहे। तसेच दर्शन शेलार नाणेफेकी हारल्यानंतर आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायची आहे। कोणता फलंदाज तुमच्याकडे आहे? सचिन पाटील, परेश पाटील। नक्कीच 2 खेळाडू आहेत। किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल सूरज पाटील? 30 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आमचा। नक्कीच धन्यवाद दोन्ही कॅप्टनांना, पुढच्या मॅचसाठी शुभेच्छा। बोलूया आपण च्या मॅचकडे, जिथे धावसंख्या बनवली गेली आहे 30, 32, 33 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय या ठिकाणी। सचिन भोईर जर त्यांचा विचार केला, निराशाजनक फलंदाजी केली। सचिन पाटील यांच्यावरती देखील आशा होती, त्यांनी देखील तुषार भोईर आणि हर्षद पाटील सलामीची जोडी नाणेफेकी जिंकली आहे आशू वॉरियर संघानं। त्यांच्या जर्सीवरती मिस यू अण्णा असं देखील लिहिलं गेलंय। त्यांच्या माध्यमातून जर विचार केला आपण, ललित पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला कूलर उपलब्ध करून दिले गेले या स्पर्धेसाठी, त्यांचं देखील धन्यवाद, मनापासून आभार। आपण पाहताय ही स्पर्धा बिग मॅच आपल्या भेटीसाठी येते। संधी आहे, गोलंदाजाला देखील संधी लावली गेली आहे। सतीश शेळके यांच्या माध्यमातून ही जोडी फोडली, जर प्रथम विकेट प्राप्त केली गेली तर 200 रुपयाचं पारितोषिक पहिल्या ओव्हरमध्येच सचिन धनी यांच्यासाठी संधी आहे। नेक्स्ट मॅच साठी आशू वॉरियर संघाने नाणेफेकी जिंकली आहे। क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, आमंत्रित केलं गेलंय संजय शेठ टायगर या संघाला। गत विजेता संघ आहे आशू वॉरियर्स, खेळाडू तेच, नाव चेंजेस झालं गेलंय। चला राऊंड द विकेटचा मारा केला गेलाय, गोलंदाज सचिनला मार्गस्थ केलं गेलं या ठिकाणी। मोठी मॅच, 32-33 धावांचं आव्हान, 33 रन्स धाव फलकावरती काढावे लागतील। हर्षद पाटील आणि तुषार भोईर, बॅकपज कट केला गेलाय, चेंडूला दिशा दिली गेली एक धावेसाठी। डिक्लर कडे चेंडू, एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली गेली आहे।
सचिन पाटील हा बॉलर. अनेक सामने एस एस स्पोर्ट्स संघासाठी या गोलंदाजानं गाजवलेत, मात्र संधी उपलब्ध करून दिली गेली आहे. दोन्ही फलंदाजांवरती असेल, डिक्लेअर मध्ये चेंडू गेला तर दोन्ही फलंदाजांचा सहमत असूनच स्ट्राईक चेंज केली जाईल. हा या स्पर्धेचा नियम. सॉरी, कंपल्सरी आहे का? हा. सचिन, एक रनअप कमी या गोलंदाजाचं. ब्लॅक होल चेंडूला खोदून काढण्याचा प्रयत्न, दिशा दिली गेली हर्षद पाटीलनं. एक धावसा जरी त्या पूर्ण झाली या ठिकाणी. आपण पाहताय चाणे प्रीमियर लीग 2026 चं आयोजन नियोजन, अप्रतिम आयोजन नियोजन या स्पर्धेचं. नेक्स्ट मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी अशू वॉरियर संघाचा जर विचार केला तर आशिष पाटील यांचा संघ, संदीप पाटील यांचा संघ, स्वतः कर्णधार आशिष पाटील, राऊंड द विकेटचा गोलंदाज सचिन. अंधाधुंदी मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पूर्णपणे बीट केला गेला. यष्टीरक्षकाने पूर्ण काम कल्पेश पाटीलने केलं त्या ठिकाणी. काय गोलंदाजी होते या चेंडूवरती, अप्रतिम गोलंदाजी. कुठेतरी रोखावं लागेल. 32-33 धावांचं आव्हान पार करायचंय तर रोखून ठेवावं लागतील गोलंदाजांना. त्याच पद्धतीची गोलंदाजी. 200 रुपयाचा पारितोषिक देखील सतीश शेळके यांच्या माध्यमातून लागले गेलाय. ब्लॉक होल चेंडू खोदून काढलाय, चेंडू फरार होईल 4 धावांसाठी. मोठा फटका आला या चेंडूवरती. कम ऑन डीजे. थँक्यू डीजे. अप्रतिम सॉन्ग वाजवला गेलाय. जितू गोट्या पाटील यांचा सॉन्ग आहे. मागच्या 2 वर्षामध्ये अप्रतिम त्यांच्याकडून योगदान. अंधाधुंदी मारण्याचा प्रयत्न होता, पूर्णपणे चेंडू फरार झालाय डिक्लेअर झोन मध्ये. एक धाव पूर्ण गेली. पंच इशारा करतायत स्वप्नील पाटील. एक धाव पूर्ण. धाव फलक जाऊन जर आपण बघितला, विचार केला तर 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. कमबॅक केलाय गोलंदाजानं. गडी बाद करावं लागेल. मोठे 2 खेळाडू आहेत एस एस स्पोर्ट्स संघाचा जर विचार केला, हर्षद पाटील आणि तुषार भोईर. सचिन, राऊंड द विकेटचा मारा. स्ट्रेट ड्राईव्ह शतरक्षण अल्पेश खुडविंदे त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. अनुभव कमी, अनुभव जास्त मात्र प्रॅक्टिस कमी. चांगली फेकी देखील झाली. षटक संपलं गेले. अप्रतिम गोलंदाजी झाली या षटकामध्ये. 8 धावा. चला, या जर या चाणे गावचे कोण प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आजूबाजूला बसले असतील तर या मंचावरती इथे जागा उपलब्ध केली आहे, खुर्च्या उपलब्ध केल्या आहेत तुमच्यासाठी. या मंचावरती स्थानापन्न व्हा. शाही सन्मानानं तुमचा देखील स्वागत सत्कार केला जाईल. ही स्पर्धा गावाची आहे, एस एस स्पोर्ट्सची आहे. तसेच एक मोठं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी मनोजजी ठाकरे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी BMC वॉरियर्स मागच्या 2 वर्षामध्ये त्यांचा संघ देखील या ठिकाणी होता. ते देखील इथे उपलब्ध झाले गेलेत. नेक्स्ट मॅच मध्ये त्यांचा सुपुत्र ऑप्शनमध्ये आपण बघणार आहेत. त्यांची फलंदाजी बघणार आहेत, गोलंदाजी बघणार आहेत दिव्येश ठाकरे. त्यांचे डॅडी इथे पोहोचले गेलेत. त्यांच्याकडून देखील या मंडळाला तब्बल कॅश प्राइज लाभली गेली आहे. त्यांना देखील विनंती आहे मंचावरती स्थानापन्न व्हा. वेदांत पाटीलला मार्गस्थ केला गेलाय. ओव्हर द विकेटचा मारा असेल गोलंदाजाचं. फिल्डिंग फैलवली हर्षद पाटील साठी. मात्र हर्षदला माहिती एकेरी दुहेरी धावसंख्येवरती महत्व दिलं तर नक्कीच विजयश्री खेचेल, कारण ती क्षमता आहे त्या खेळाडूकडे. नक्कीच मनोजजी ठाकरे साहेब यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण बघताय लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही चाणेकरनी आयोजित केलेली, एस एस स्पोर्टने आयोजित केलेली चाणे प्रीमियर लीग 2026. काय चांगलं सुमधुर जर आपण बघितला, आवाज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला. मात्र ते पोहोचवण्याचं काम प्रेक्षकांपर्यंत केला तर आमची SK एंटरप्राइजेस लाईव्हच्या माध्यमातून. काय क्लॅरिटी, अप्रतिम. वेदांत
ब्लॉक होल चेंडूला खोदून काढण्यात होणं अपील जास्त. बघायचं काय घडलंय काय बिघडलंय या चेंडूवरती. पंच तस्तमच नाही स्वप्नील पाटील. मोठा झटका हादरा बसला असता या संघाला. कमबॅक करावं लागेल फलंदाजाला. चला कोणती दाद मागू नये पंच स्वप्नील पाटील. वेदांत प्लेस ड्राईव्ह चांगली फेकी देखील चांगली कलेक्ट देखील चांगलं त्या ठिकाणी. मात्र एक धाव सहजरित्या पूर्ण. काय रेडिंग बिटवीन द विकेट तुषार भोईर यांची. अजून जर विचार केला ना 2-3 जर धावा तर नक्कीच धावले तर नक्कीच त्यांची विकेट पडू शकते. नक्कीच 50 रुपयाचं पारितोषिक देखील या ठिकाणी लागलं गेलंय मनोजी ठाकरे साहेब यांच्याकडनं वेदांतसाठी. विकेट पाडा. सतीश शेळके देखील यांचं देखील म्हणणं आहे विकेट कुठेतरी पाडली गेली पाहिजे तुषारसाठी. मात्र संधी होती बॅटची एज होती. पुन्हा 50 रुपयाचं पारितोषिक आहे. विकेट घ्या 50 रुपये मिळवा. मनोजी ठाकरे साहेब त्यांच्याकडून देखील या मंडळाला कॅश प्राइज लागले मनोजी ठाकरे साहेब यांच्याकडनं. ब्लॉक होल चेंडू क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी 50 रुपयाचं पारितोषिक मिळालं या ठिकाणी वेदांत याला. अप्रतिम सेल. नक्कीच चांगल्या पद्धतीने चेंडू थोटाळलेला तुषार भोईरनं. मात्र तेवढ्याच पद्धतीने चांगला झेल सचिन साम्याकडून त्या ठिकाणी पकडला गेला. मोठा मासा घालायला लागलाय. तुषार भोईर तंबूत परतल्यानंतर भूषण याला धाडलं गेलंय. 11 एक गडी बाद धाव फलक जर बघितला 11 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. भालचंद्र पाटील खुश दिसत आहेत. त्यांचा संघ विजयाकडे वाटचाल करताना दिसतोय. मात्र 11 धावा धाव फलकावरती आहेत. कमबॅक कुठेही होऊ शकतोय कारण तेवढी क्वालिटी गोलंदाज या संघामध्ये आहेत. प्रिन्स 11 संघामध्ये वेदांत काय गोलंदाजी हाताळली वेदांतनं. गडी बाद केला गेलाय. पुन्हा ब्लॉक होल चेंडू पोलार्ड त्या ठिकाणी फेकी चांगली झाली पोलार्डकडनं. मात्र कोणताही खतरा नाहीये. अप्रतिम जर विचार केला आपण ज्या छोटा हर्षू याने जो चेंडू पकडला आणि फेकी देखील त्याच पद्धतीने चांगली. या स्पर्धेचं आयोजन करण्याचं कारणच तोय नवीन नवीन खेळाडूंना संधी. गावामध्ये नवीन खेळाडू घडावेत. नक्कीच अनंता पाटील यांच्याकडनं देखील या स्पर्धेसाठी एक कॅश प्राइज लाभले गेले. त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. या मंचावरती स्थानापन्न व्हा. आपण पाहता HB11 भालचंद्र पाटील हर्षद पाटील यांचा संघ फलंदाजी करतोय आणि सचिन सम्या यांचा प्रिन्स 11 शतरक्षणासाठी 33 धावा. छोटंसं आव्हान दिलं गेलं हर्षद पाटील यांच्या समोर. मात्र गोलंदाजी तेवढी चांगली झाली आहे. या मंचावरती स्थानापन्न व्हा. अनंताजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. प्लेस ड्राईव्ह पॉवर प्ले फटका अप्रतिम फटका. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न. चांगली फेकी झालेली. कमबॅक देखील चांगलं केलं त्या ठिकाणी. धावफलक जाऊन पोहोचलाय 14 आकड्यावरती. तिसरा षटक पॉवर प्लेचा षटक. नक्कीच मनोजजी ठाकरे साहेबांकडनं 2000ची देणगी या ठिकाणी दिली गेली आहे. लगेच क्रॅश प्राइज द्यायचा आहे स्पर्धेसाठी. लाईव्ह टुर्नामेंट आपण बघताय. चाणे प्रीमियर लीग 2026
नक्कीच बक्षीस वेदांनी मिळवलंय. पहिला गडी तुषार भुईरला बाद केलाय. आपण बघताय सुंदर टेलिकास्ट मंचावरती उपस्थित सचिन खरत तसेच मनोजजी ठाकरे आणि आमचे अनंता काका ते देखील इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं नक्कीच या स्पर्धेसाठी योगदान असतो. आणि कोण विसरेल HB11चे संघमालक भालचंद्र पाटील. खचाखच भरलेले मंच. सकाळच्या सदरामध्ये जितूदादा जिज्ञासा पाटील माजी उपसरपंच त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होऊन गेलं. तसेच निपुरते आमचे मालक त्यांचं देखील इथे आगमन झालेलं. त्यांच्याकडनं देखील 1500 रुपयाचं योगदान या स्पर्धेसाठी लाभलं गेलं. त्यांचं देखील मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद देखील करतोय की तुम्ही जी स्पर्धेसाठी योगदान दिलं अप्रतिम. चला तिसरा गोलंदाज पॉवर प्लेचा गोलंदाज भावेश. प्रेम यांचे छोटे बंधू भावेश. नक्कीच भावेशने देखील कधी विचार केला नसेल का आपल्याला गोलंदाजी कुठे करायला मिळेल. मात्र ती स्पर्धा उपलब्ध करून दिली आहे क्रिकेट रसिकांचा, क्रिकेट खेळाडूंसाठी एक मंच उभं करून दिलंय लाईव्हच्या माध्यमातून. नक्कीच ते तुम्ही 20 ते 25 वर्षे ती लाईव्ह टुर्नामेंट बघू शकता. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका बसलाय. सचिन सम्या चेंडू खाली एक मोठा झेल पकडला गेलाय. मोठा मासा भूषण पाटील गळाला लावलं गेलंय. कम ऑन डीजे. काय गोलंदाजी केली आहे. अप्रतिम चेंडू हाताला भावेशनं. तंबूत परतला गेला फलंदाज भूषण. सचिन आले कुठेतरी एक एकेरी दुहेरी धावसंख्या देणारा फलंदाजाला धाडले गेलाय. सचिन जाधव आले त्या ठिकाणी. अनेक वर्ष या खेळाडूनं गाजवलेत आपल्या बॅटमधनं. मात्र कुठेतरी संघर्ष करतोय हा फलंदाज 3 ते 4 वर्षामध्ये. भावेश दोन्ही काका पुतण्यासमोर. काय फ्लेस ड्राईव्ह. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू फरार झालाय. पंच इशारा करतात 1 धाव. स्पर्धा खेळायची तर करून दाखवायचं त्या पद्धतीने लाईव्हचं योगदान दिलं गेलंय सतीशजी शेळके आणि सुजित मालुंगे यांच्या माध्यमातून. तब्बल 15,000 रुपयाचं योगदान या स्पर्धेसाठी दिलं गेलं. षटकारसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक भालचंद्र पाटील संघ मालकांच्याकडनं हर्षद पाटील आणि सचिन जाधव यांच्यासाठी. मोठी संधी. काय प्लेस ड्राईव्ह, फटका फेकून दिलाय चेंडूला. चेंडू फरार होईल 4 धाब्यांसाठी. काय प्लेस ड्राईव्हचा फटका. चेंडू फरार होईल 6 धाव्यांसाठी. अप्रतिम फलंदाजी हर्षद पाटील यांची. चांगला स्ट्रोक खेळून काढ हर्षद पाटील याच्या बॅटमध्ये पाहिलं गेलं तर एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये 6 धावेसाठी या 6 धावेने पाहिलं गेलं तर धाफलक आपण पाहिलं तर 25च्या आकड्यावरती सातत्याने एक चौकार आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती एक्स्ट्रा कव्हर आणि पॉईंटच्या वरून खेळून काढलं. चेंडूला 7 धावे करता धावसंख्या 25. पुढचा चेंडू भविष्याचा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने स्टेप आउट करून पुढच्या पॉईंटने क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळतं आणि पुन्हा एकदा 4 धावा. कमॉन डीजे.
दोन चेंडूचा खेळ पाहिला तर गोलंदाजाच्या नावावरती त्यानंतर मात्र हर्षद पाटील यांनी कमबॅक केलं, आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचवलं, विजयाचे दार मात्र खुले करत असताना यावेळेस मिस्टामी स्ट्रोक खाली चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि गडबाद हर्षदला परतवलं गेले डगआउटच्या आसऱ्याला. नक्कीच पाहायला गेलं तर समीकरण आता मात्र 12 चेंडू आणि तब्बल 4 धावा करावा लागतील. पाहिलं गेलं ना तर दोन कमबॅक करून दिलं हर्षद पाटील याने, कारण संघाला गरज होती आणि त्यात पाहिलं गेलं तर चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली एक्स्ट्रा कव्हर पॉईंटच्या वरून. त्यानंतर नक्कीच क्षेत्ररक्षकांनी देखील चुकी केली आणि तिथून मात्र 4 धावा तेव्हा 12 चेंडू आणि मात्र औपचारिकता असलेल्या सामन्यामध्ये पहिला सामना पाहायला गेला तर गोलंदाजीमध्ये अप्रतिम गोलंदाजी, 6 विकेट आपल्या नावावरती पहिल्या सामन्यामध्ये. त्यानंतर फलंदाजी करत असताना देखील चांगली फलंदाजी केली. तर एकेरी झुंज देत असताना हर्षद पाटील आतापर्यंत बॅकफुटला ठेवलं गेलंय प्रिन्स 11 संघाला. इथून मात्र 4 धावा कशा पद्धतीने जोडल्या जातील. अंतिम चौथं षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय गोल ट्रॅकवरती ईश्वर सवर. पाहायला गेलं तर मात्र औपचारिकता असेल 12 चेंडू आणि 4 धावा विजयासाठी. तर पहिला चेंडू मात्र दिशा भरकटली गेली. 9+1 एकूण 2. अब केवल 2 रनों की जरूरत। HB11 बिल्कुल जीत के दहाने पे खड़ी हुई। पहला ही मैच आप देख रहे हैं CPL चाने प्रीमियर लीग। 2 रनों की जरूरत, उठा के मारा है हवा में, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद चली जा रही है वाइड इज लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए और पहला ही मैच आसानी के साथ जीत गई यहाँ पे HB वॉरियर्स की टीम। पहिल्या सामन्याचा सामनावीर ठरला आहे तो हर्षद पाटील।